हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर वेलकम। और आज के इस नए एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा एक परफ्यूम कलेक्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और ये उनके ब्रांड एमिर के अंडर आती है और इस कलेक्शन का नाम है शेड्स ऑफ डार्क सीरीज। और इस सीरीज में टोटल 3 परफ्यूम है और हम उन तीनों परफ्यूम की आज बात करेंगे बारी बारी। और बाय द वे, इस सीरीज के तीनों परफ्यूम जो हैं वो आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स हैं या इंस्पायर्ड हैं बाय किलियन के परफ्यूम से। तीनों परफ्यूम बाय किलियन के परफ्यूम से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं या उनके क्लोन बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और जो सबसे पहला फ्रेग्रेंस हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे वो है फायर योर डिज़ायर। और अगर फायर योर डिज़ायर की मैं बात करूँ तो ये अल्टरनेटिव है या आप कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड वर्जन है बाय किलियंस के एंजल शेयर का। एंजल शेयर की अगर मैं बात करूं तो एंजल शेयर बाय किलियन ने ईयर 2020 में रिलीज किया था और रिलीज होते ही इट बिकम्स एन इंस्टेंट हिट। कोरोना का ज़माना था, लोग लॉकडाउन में थे, घरों में बैठे हुए थे, तो समहाउ जैसे ही एक नई फ्रेग्रेंस मार्केट में आई, लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किए, मंगवाए और नो डाउट इट वाज एन अमेजिंगली गुड फ्रेग्रेंस। बहुत ही ज़बरदस्त और आला दर्जे का वहाँ पर काम है। जैसे ही वो परफ्यूम हिट हुआ तो फिर बहुत सी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा उसको कॉपी करने की कोशिश की और मार्केट में आप समझ लें कि एक तरह का सैलाब आ गया एंजल्स शेयर के क्लोन्स का। कुछ उनमें अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ बहुत अच्छे थे। तो आज हम बात करेंगे फायर योर डिज़ायर की, जो कि उस सैलाब में पेरिस खोलने वालों ने अपना हिस्सा डाला। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा प्रेजेंटेशन से, हमेशा की तरह, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसा स्मेल करता है ये परफ्यूम। तो अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो तमाम परफ्यूम्स की, तीनों परफ्यूम्स की प्रेजेंटेशन सेम है, सिर्फ कलर में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत बैरल शेप्ड टिन कैन में या टिन के बॉक्स में। आपने जेपीजी के जीन पॉल गॉल्टियर के परफ्यूम इस तरह के बॉक्सेस में देखे होंगे। तो यहाँ पे उसी तरह का कॉन्सेप्ट कॉपी किया गया है। ये परफ्यूम आपको इस तरह के बैरल शेप्ड एक मेटल के टिन के कैन में या बॉक्स में मिलता है। प्रिंटिंग बहुत खूबसूरत है। यहाँ टॉप पे आपको लोगो मिलता है एमिर का, एम्बोस हुआ इस मेटल में, और बैकग्राउंड ब्राउन कलर की है और फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है। ये आपको एक बहुत ही वेलवेट या लेदरी टाइप की यहाँ पे आपको फिनिश देता है, मैट टाइप की यहाँ पे फिनिश है। यहाँ ऊपर टॉप पे आपको नाम मिलता है सीरीज का, शेड्स ऑफ डार्क सीरीज। यहाँ पे आपको मिलता है नाम परफ्यूम का, फायर योर डिज़ायर, फिर लोगो एमिर का, और यहाँ नीचे उदय परफा और क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ बैक पे आपको बहुत ही खूबसूरत ये एक स्टिकर मिलता है। यहाँ पे लोगो मिलता है पेरिस कॉर्नर का, कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल मिलती हैं। दैट्स इट, बॉटम में कुछ नहीं है। तो ये था इसका बॉक्स। इसको आपको खोलने के लिए यहाँ से लिफ्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही खूबसूरत इस तरह की आपको ये एक ब्लैक वेलवेट की बेस में आपको परफ्यूम की बोतल मिलती है। तो ये था इसका बॉक्स, और अब मैं दिखाऊंगा आपको इसकी बोतल। और बोतल की अगर बात करूं तो बोतल बॉक्स से भी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड हियर वी गो। तो ये परफ्यूम आपको इस तरह की एक बहुत ही खूबसूरत बोतल में मिलता है, और ये प्रेजेंटेशन किसी एक बहुत महंगे या बहुत ही किसी महंगे नीश ब्रांड की आपको फील देती है, क्योंकि क्वालिटी, फिनिशिंग सब यहाँ पे बहुत बेहतरीन। ये पॉलिश्ड बोतल है, फिनिशिंग, क्वालिटी, हर चीज़ यहाँ पे टॉप नॉच है। कैप की बात करूँ तो मेटल का कैप है और बहुत हैवी है, और इस पे आपको ये खूबसूरत यहाँ पे एक डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है पूरे कैप पे। और एटोमाइजर इसका बहुत खूबसूरत है, और एटोमाइजर यहाँ पे बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं, कंट्रोलेबल हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, स्मूथ है। लेट मी शो यू। तो बहुत ज़्यादा दूर तक तो जूस थ्रो नहीं करते, शॉर्ट टाइप के बर्स्ट ये परफ्यूम आपको देता है, बट इट्स स्मूथ, और आपको एक अच्छी क्वालिटी का जो एटमाइजर की फील होती है वो वहाँ पे आपको मिलती है। और फिर यहाँ फ्रंट पे आपको मिलता है ये एक स्टिकर मेटल का, जिसके ऊपर ये ब्लैक कलर में आपको परफ्यूम का नाम और ये ब्रांडिंग वगैरह यहाँ पे मिलती है। और सबसे खूबसूरत चीज़ इस बॉटल में है वो है ये टसल मेटल के जो झालरें इन्होंने यहाँ पे लटकाई हैं। इस बॉटल को एक फेमिनिन टाइप की फील देती हैं ये, लेकिन बट स्टिल दीज लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो प्रेजेंटेशन वाइज 10 on 10, आई लव दिस प्रेजेंटेशन। और चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो अगर खुशबू की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल
बाय किलियंस का एंजल्स शेयर एक बहुत ही रिच और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्वीट और बूजी टाइप की फ्रेग्रेंस है, तो डेफिनेटली वो क्वालिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। और सेंट प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे 100% सेम नहीं मिलेगा। उस एग्जैक्ट सेंट प्रोफाइल को कॉपी करना आई डोंट थिंक इट्स वेरी इजी। और वो क्वालिटी, क्योंकि जब तक वो क्वालिटी और डेप्थ आप अपने परफ्यूम में नहीं लाएंगे, आपको वो फील आपके परफ्यूम में नहीं आएगी। और अचीव दैट क्वालिटी आपको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने मटेरियल्स में, तो फिर प्राइस ऊपर जाएंगी। तो एनीवेज ये एक अलग चैप्टर है। तो बात करते हैं इसकी खुशबू की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो अगर फायर योर डिजायर की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ लाइट वर्जन ऑफ एंजल्स शेयर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट मी गिव यू द नोट्स ब्रेकडाउन फर्स्ट और फिर हम बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो अगर नोट्स ब्रेकडाउन की बात करें तो टॉप में आपको मिलता है एक बूजी नोट कॉनियक का, फिर आपको मिडिल में मिलता है ओकवुड, सिनेमन, टोंका, वेनिला, पैरालाइन और सैंडलवुड। तो ये इसका नोट्स ब्रेकडाउन है। लेकिन यहाँ पर इस परफ्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें जो मिसिंग हैं, उसमें सबसे पहले आपको वो एक खूबसूरत बूजी कॉनियक का नोट आपको यहाँ पे नहीं मिलता, और ना ही ये उतना स्वीट है। एंजल्स शेयर काफी स्वीट परफ्यूम है, यहाँ पे आपको कम स्वीटनेस मिलती है और बूजीनेस आपको उस टाइप की यहाँ पे नहीं मिलती। तो इसकी खुशबू की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन या ब्लेंड मिलता है सिनेमन का, वेनिला का, टोंका का, और फिर उसके साथ कुछ आपको यहाँ पे वुडी नोट्स मिलते हैं बेस में। कॉनियक का शायद हल्की सी आपको शायद फील इसमें आए, बट इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट, इट्स नॉट दैट ब्यूटीफुल एज द ओरिजिनल वन। ओरिजिनल में आपको एक वो काफी स्ट्रॉन्ग बूजी अकॉर्ड मिलता है। और क्वालिटी वगैरह की अगर यहाँ पे बात करें इस परफ्यूम की, तो ब्लेंडिंग वगैरह काफी अच्छी है, स्मूथ ब्लेंड है, रफ एजेस नहीं मिलेंगे आपको, क्वालिटी में आपको कोई चीपनेस नहीं मिलेगी। क्वालिटी, ब्लेंडिंग, तमाम चीजें यहाँ पे अच्छी हैं। सिर्फ एक वो कॉम्प्लेक्सिटी और वो डेप्थ यहाँ पे थोड़ी मिसिंग है, जो कि बड़ी एक ऑब्वियस सी चीज है। हम लोग समझ सकते हैं कि उस तरह की सेम क्वालिटी इतने कम पैसों में अचीव करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर आपको एक वो पैरालाइन का एक बहुत ज्यादा स्वीट सा जो एक कैरामल टाइप का जो नोट होता है, वो भी आपको यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता। तो इट्स यू कैन से सिंपलर वर्जन ऑफ एंजल्स शेयर, बट स्टिल बहुत अच्छा स्मेल करता है और क्वालिटी वाइज हर चीज यहाँ पे काफी अच्छी है। प्रेजेंटेशन इज लिट हेयर, ब्यूटीफुल। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। अगर इसकी सिमिलरिटी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 75% के आसपास ये होगा ओरिजिनल एंजल्स शेयर की। अगर इसमें वो तमाम डेप्थ और वो चीज़ें ऐड कर दी जाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो सकता है ओरिजिनल के, बट स्टिल पैसों के हिसाब से इट्स अ गुड ऑप्शन। तो आप लोग ज़रूर चेक करें, अगर आपकी रेंज में है जाएं, इसको चेक करें एंड देन सी। अपना कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये परफ्यूम कैसा लगा। तो ये था हमारा पहला परफ्यूम, फायर योर डिजायर फ्रॉम द हाउस ऑफ पैरिस कॉर्नर अंडर द ब्रांड एमिर। और चले अब बात करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की। तो नंबर 2 पर जो मेरे पास यहाँ परफ्यूम है वो है व्हेन सोल गेट्स हाई। जब आपकी रूहें नशेई हो जाएं, नशे में हो जाएं, हाई हो जाएं। तो नाम से लगता है जैसे कि बहुत कोई बूजी टाइप का सेंट होगा। It gives you that touch of booziness, but mainly ये एक boozy scent नहीं है। तो let me show you the box first। तो ये आपको उस तरह के बड़े सिमिलर बॉक्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पर ब्राउन की जगह आपको ये ब्लैक टाइप की बैकग्राउंड मिलती है, और ऊपर जो इसका ये मेटल है टॉप पे और बॉटम में उसको भी ब्लैक पेंट किया गया है। वंस अगेन इट्स अ टिन का ही कैन है, बड़ा खूबसूरत, लेकिन फिनिशिंग यहाँ पे ब्राउन की जगह ब्लैक और गोल्ड में है। बड़ी आपको एक रिच रॉयल टाइप की यहाँ आपको इस बॉक्सेस से फील मिलती है। दे रियली लुक्स गुड। आपके हाथ में शायद कैमरा में आप लोगों को इतना अच्छा ना दिख रहा हो, बट व्हेन यू आर होल्डिंग इट इन योर हैंड तो ये बहुत अच्छी फील देते हैं आपको। और चले अब मैं दिखाता हूँ आपको इस परफ्यूम की बोतल। तो यहाँ इस केस में बोतल तो एक दफा फिर शेप वाइज सब कुछ सेम है, लेकिन कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है बल्कि ओपेक है और फ्रॉस्टेड है, मैट फिनिश दी गई है। उसी तरह यहाँ पे ये खूबसूरत आपको टसल मिलता है, वैसा ही कैप है, वही स्टिकर है, सब कुछ वही है, सिर्फ बोतल यहाँ पे ब्लैक है। और अगर इस परफ्यूम की मैं बात करूँ व्हेन सोल्स गेट हाई की, तो ये परफ्यूम एक क्लोन है या अल्टरनेटिव है बाय किलियंस के बैक टू ब्लैक का। बैक टू ब्लैक की अगर बात करें तो पैरिस कॉर्नर वालों ने कुछ साल पहले, आई थिंक 2019 या 2018 या 19 में, आई थिंक इनटू 2019 में इन लोगों ने एक परफ्यूम लॉन्च किया था अपने पेंडोरा सेंट्स की लाइन में, की सीरीज में, और उसका नाम था डबल ब्लैक।
तो डबल ब्लैक भी एक अल्टरनेटिव था बाय किलियन के बैक टू ब्लैक का, और ट्रस्ट मी गाइस दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू व्हेन सोल गेट्स हाई के। ऑफ कोर्स ये उनकी एक प्रीमियम लाइन है, पेंडोरा सेंट्स उनकी एक बजट लाइन है। तो यहाँ पे भी अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो इट्स वेरी गुड। तो हम इस परफ्यूम के बारे में भी बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन वो हम एंड पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने मेन परफ्यूम की, जो कि है व्हेन सोल गेट्स हाई। तो चलिए खुशबू के बारे में बात करने से पहले लेट मी गिव यू द नोट्स ब्रेकडाउन फर्स्ट। तो अगर इसके नोट्स ब्रेकडाउन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है व्हाइट हनी, टोबैको, चेरी, वनीला, रास्पबेरी, आलमंड्स, जिंजर ब्रेड, एम्बर, टोंका, नटमेग, बेंजोइन, chamomile, saffron, patchouli, cardamom, French labdanum, olibanum, oak, Virginia cedarwood, coriander, bergamot and geranium। ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और आप इसके नोट्स ब्रेकडाउन से ही समझ गए होंगे कि ये काफी कॉम्प्लेक्स, डीप, रिच और डार्क टाइप का सेंट है। तो डेफिनेटली यस, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की यहाँ पे कंपोजिशन है या कंकोक्शन है। तो चलिए बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो अगर इसकी खुशबू की बात करूँ तो ओपनिंग में यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है टोबैको का, हनी का, वैनिला का और एलमंड्स का। आपको एलमंड्स की वो एक नटीनेस यहाँ पे मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट नोट पाउडरी टोंका का। और इस सब के साथ जो चीज़ इसको बहुत ही खूबसूरत बनाती है, या यू कैन से कि थोड़ा बेटर बनाती है डबल ब्लैक से, वो है यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत फ्रूटी नोट रास्पबेरी का। और फिर यहाँ पे आपको मिलती है चेरी ऑन द टॉप। रास्पबेरी और चेरी के ये जो फ्रूटी नोट्स हैं ये बड़े लाइट से हैं, ये प्रोमिनेंट नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होते। ये टॉप पे हल्के हल्के से रहते हैं, आपको हल्के हल्के नुएंसेस इनके मिलेंगे, ये फ्रूटी नुएंसेस। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये आपके साथ काफ़ी देर तक चलते हैं। नॉर्मली टॉप नोट्स की तरह ये 10 से 15 मिनट में गायब नहीं होते। तो एक वो हल्के हल्के फ्रूटी नोट्स आपको मिलते रहते हैं, लेकिन जो मेन पिलर हैं इस परफ्यूम के वो वही टोबैको, हनी, वनीला, टोंका और आलमंड्स के एक वो उस बेस पे आपको एक दूसरी चीज़ें खेलती हुई यहाँ पे मिलती हैं। बेसिकली इट्स अ स्पाइसी, स्वीट, रिच, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंट। आपको इसमें कुछ एम्बर के हिंट्स भी मिलते हैं, कुछ स्पाइसीनेस भी यहाँ पे आपको मिलती है, लेकिन मेन जो इस परफ्यूम का कोर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बड़ी ही खूबसूरती से ये फ्रूटी नोट्स जो हैं वो हनी में मिक्स होते हैं और फिर टोबैको और टोंका अपना यहाँ पे जादू चलाते रहते हैं। थोड़ा लीनियर टाइप का सेंट है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंट है, लेकिन ये वाला वर्जन इतना चेंज नहीं करता, बट स्टिल आपको ये बोर नहीं होने देता। और डेफिनेटली अपने फुल ड्राई डाउन में आते आते थोड़ा बहुत चेंज ये हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा पाउडरी हो जाएगा और थोड़े से आपको इसके अंदर हल्के से वुडी टाइप की आपको इसमें फील मिलनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज काफ़ी सिमिलर चलता है शुरू से एंड तक। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अगर अब बात करें डबल ब्लैक की खुशबू और इसकी खुशबू के बारे में, तो दोनों खुशबुएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। हालांकि ये सस्ता है बट स्टिल इट्स वेरी गुड, बट ये एक अनदर लेवल पे है, थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है। अगर डिफरेंसेस की बात करूँ तो डबल ब्लैक में आपको एक जो चीज़ मिलती है एडिशनल, वो आपको यहाँ पे मिलता है नोट जिंजर ब्रेड का। आपको ये एक बेकरी ब्रेड, जिंजर ब्रेड टाइप की आपको यहाँ पे वाइब थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलती है, जो कि इसमें नहीं है। तो जिन लोगों को एक वो बेकरी टाइप की ब्रेड टाइप की अगर स्मेल आपको नहीं चाहिए तो यू कैन गो विद दिस वन। और सेकंड थिंग ये कि ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, इट्स मोर ऑन द स्वीटर साइड, ये थोड़ा कम स्वीट है व्हेन सोल गेट्स हाई। और उसके बाद डबल ब्लैक जो है ये, इसके अंदर आपको एक वो चेरी का और रास्पबेरी का नोट नहीं मिलता, और इट्स मिसिंग, या शायद हल्का सा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। तो ये कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें और इसको भी ज़रूर ट्राई करें। जो भी आपके बजट में आपको सूट करता हो, जो भी आपको अवेलेबल हो, वो ट्राई करें। और बिलीव मी, बोथ ऑफ दीज सेंट्स आर वेरी नाइस, बट डेफिनेटली क्वालिटी वाइज अगर आपको ब्लेंड की स्मूथनेस को कंपेयर करना हो दोनों में, ये भी काफ़ी स्मूथ और अच्छा सेंट है, बट यस हियर इट्स लिटिल बिट बेटर, ये थोड़ा सा हायर साइड पे है, इट्स ऑन अनदर लेवल। क्वालिटी यहाँ पे ब्लेंडिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी की गई है, ज़्यादा अच्छे
क्वालिटी का यहाँ पे ऑयल यूज किया गया है। और अगर बात करें इनकी परफॉर्मेंस की, तो ये इन तीनों परफ्यूम्स में सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आपको तकरीबन 10 घंटे की अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इस परफ्यूम से, लॉन्जिविटी मिलती है। और अगर आप अच्छे से स्प्रे करें तो इवन के नेक्स्ट डे भी आपके कपड़े से, आपके फैब्रिक से आपको हल्के हल्के से वीव्स इस परफ्यूम के आते रहते हैं। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इन दीज 3। और प्रोजेक्शन वगैरह भी इसकी काफी अच्छी है। रिफ्रेशिंग की अगर बात करूं तो आप 4.5 घंटे के बाद चाहें तो उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। सॉलिड परफॉर्मेंस आपको 5 से 6 घंटे की यहाँ पे मिल जाती है, एक जबरदस्त टाइप की। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जेंडर वाइज एक दफा फिर यूनिसेक्स सेंट है, लेडीज जेंट्स कोई भी लगा सकते हैं। और एज की बात करूं तो आपको थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा इसके लिए। 22-23 एज के आसपास अगर आप हों तब आप इसको लगाएं, बल्कि आई कैन से कि शायद 24-25 साल के आसपास होंगे तो आपको ज़्यादा सूट करेगा, आप इसको आराम से पुल ऑफ कर पाएंगे। और अगर बात करें मौसम की, सीजन की, तो डेफिनेटली बाय क्लियंस के सारे परफ्यूम डीप होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये आपको ठंडे मौसम में ही ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस देते हैं। तो सेम स्टोरीज गोज हियर, यहाँ पे भी आपको ये ठंडे वेदर में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। गर्मी में आपको ये ज़्यादा आपको चौक कर देगा। इट्स वेरी स्वीट, थिक, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंट। और अगर बात करें ओकेजन की, तो स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप इन परफ्यूम्स को यूज़ कर सकते हैं। डेट्स के लिए, कुछ फंक्शंस हो, आपके घर में शादी हो, कोई किसी की बर्थडे हो, कोई फेस्टिवल हो, तो इस तरह के सिनेरियोज में आप इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने ऑफिस में, मॉल वगैरह में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये सूट करते हैं पार्टीज में, क्लब्स में, कैसीनोज वगैरह में। इस टाइप के सिनेरियोज में ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस देते हैं। और अगर बात करें प्राइस की, तो एक दफ़ा फिर प्राइस सेम है। ये खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ मिलता है आपको 100 ml की क्वांटिटी में। और प्राइस इसकी जो है वो 100 ml की 60 to 65 UAE दिरहम्स के आसपास है। तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट व्हेन सोल गेट्स हाई। और चलें अब जंप करते हैं अपने आखिरी और तीसरे परफ्यूम पे। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास है यू आर ड्रग्ड। तो एक दफा फिर प्रेजेंटेशन इज वेरी सेम लाइक द प्रीवियस वन, और सिर्फ फर्क यहाँ पे परफ्यूम के नाम का है। और बोतल भी सिमिलर है, लेकिन लकीली यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश के साथ ही आपको बोतल मिलती है और ये ट्रांसपेरेंट है। जूस का कलर यहाँ पे ब्लैक है। अगर आपको इसका कलर याद हो फायर और डिजायर का, तो ये बड़ा खूबसूरत विस्की एम्ब्री वुडी टाइप का कलर था, लेकिन यहाँ पे इट्स ब्लैक, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। बोतल ट्रांसपेरेंट है, जूस में कलर ऐड यहाँ पर किया गया है। और आई कैन से कि यू आर ड्रग्ड इज, अगर इन तीनों में से मुझे सर पे बंदूक रख के कहा जाए कि सिर्फ एक ले लो, तो देन आई विल गो टू पिक दिस वन। दिस इज अ ब्यूटीफुल सेंट। तो चलें, यू आर ड्रग्ड की अगर मैं इसकी इंस्पिरेशन की बात करूं तो ये अल्टरनेटिव है, और यू कैन से कि क्लोन करने की कोशिश की गई है बाय किलियन के इंटॉक्सिकेटेड को। तो चलें मैं आपको देता हूं इसका नोट्स ब्रेकडाउन और फिर हम बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो इंटॉक्सिकेटेड के नोट्स ब्रेकडाउन में सिर्फ आपको 4 चीजें मिलती हैं: कार्डमम, कॉफी, नटमेग और सिनेमन, दालचीनी। लेकिन जब आप इसको स्मेल करेंगे तो यू विल नो कि ये परफ्यूम इज वे मोर देन दैट। ये सिर्फ इन 4 नोट्स का ये कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें हैं। हाँ, ये 4 चीज़ें इसके यू कैन से कि मेन प्लेयर्स हैं या इसके मेन पिलर्स हैं इस परफ्यूम के, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका ये सेंट प्रोफाइल बनाती हैं। उसके अलावा एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये कि ये परफ्यूम काफ़ी सिमिलर स्मेल करता है म्यूग्लियर के एमन के। तो अगर आपने एमन का भी स्मेल किया हो तो ये उससे काफ़ी सिमिलर है। इवन के फ्रेगनेंटी का भी आप देखेंगे तो बहुत लोगों ने इसको कंपेयर किया है एमन के साथ, लेकिन एमन में और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम एंड पे बात करेंगे कि क्या यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं यू आर ड्रग्ड की। तो ये आप प्रेजेंटेशन इसकी देख लें, बड़ी ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है और नोट्स ब्रेकडाउन मैं आपको दे चुका हूँ। और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग में जो आपको सबसे पहली चीज आपके नोज पे हिट करती है वो है एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट कॉफी का। कॉफी के साथ डेफिनेटली आपको मिलता है यहाँ पे नटमेग, और नटमेग के साथ आपको यहाँ मिलता है कार्डमम, और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है सिनेमन। सिनेमन की वो एक स्पाइसी मिठास मिलती है आपको यहाँ पे। नटमेग की एक वो स्पाइसी शार्पनेस मिलती है हल्की सी। उसके बाद कार्डमम और कॉफी का स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक स्वीटनेस मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारी और चीज़ें मिलती हैं जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे लेवेंडर का नोट मिलेगा, आपको यहाँ पे एम्बर का नोट मिलेगा, आपको यहाँ पे जिंजर मिलता है, आपको यहाँ पे बहुत सारा टोंका मिलता है, स्वीट पाउडरी टोंका, और फिर आपको इसमें मिलता है बहुत सारा स्वीट शुगरी कैरामल का नोट जो कि इस परफ्यूम को एक मिठास देता है और काफ़ी सिमिलर इसको जो बनाता है
एमन, म्यूग्लियर एमन के। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेंट। यहाँ पे आपको कुछ स्पाइसीनेस भी मिलती है। सेकंड फेज में ये थोड़ा सा ज्यादा एक स्पाइसी टाइप का, एम्बरी स्पाइसी टाइप की कंकोक्शन बन जाती है। कार्डमम बिकम्स मोर प्रोमिनेंट और इवन के नटमेग भी थोड़ा ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। ये भी थोड़ा सा लीनियर टाइप का सेंट है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो शुरू में ही आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल जाती हैं कि फिर वो एंड तक आपको कोई नई चीज़ इसमें मिल नहीं पाती, तो बल्कि वो एक अपना सिंपलर से सिंपलर वर्जन बनता जाता है और अपने फुल राइडर में आते आते तकरीबन एक जैसा ही रहता है। थोड़ा सा आपको इसके अंदर हल्के से वुडी टाइप के थोड़े से नॉइसेस इसमें ऐड हो जाते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली वुडी बट मेनली वो एक एम्बर के स्पाइसी अकॉर्ड्स ही होते हैं। और चलिए अब बात करते हैं इसके और एमन म्यूग्लियर के डिफरेंस की। तो एमन म्यूग्लियर वाला का जो परफ्यूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो यहाँ पे आपको इतनी स्वीटनेस नहीं मिलती, यहाँ पे स्वीटनेस काफ़ी कम है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कार्डमम और कॉफ़ी का बहुत स्ट्रॉन्ग नोट है, जो कि आपको वहाँ पे एमन में आपको कॉफ़ी का नोट बिल्कुल भी नहीं मिलता। यस, कार्डमम आपको वहाँ पे भी मिलती है, लेकिन मेनली इट्स मोर थिक स्टिकी स्वीट टाइप ऑफ सेंट। यहाँ पे स्वीटनेस कम है, कॉफ़ी ऐड की गई है, साथ नटमेग ऐड किया गया है। वहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस इस टाइप के नहीं है, यहाँ थोड़े से डिफरेंट स्पाइसेस हैं। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है इन दोनों के सेंट प्रोफाइल में। बट ये कह सकते हैं कि एमन के परफ्यूम की बेस लेके उसके ऊपर ये परफ्यूम बिल्ड किया गया है। अगर आप एमन की बेस ले लें और उसके ऊपर आप कुछ चीज़ें मजीद ऐड कर दें, कुछ उसमें से चीज़ें टेम डाउन कर दें, तो आपको लगेगा कि यार उसी बेस पे एक इमारत बना दी गई है। तो दिस इज आई कैन से कि एक मच बेटर कंकोक्शन है एज कम्पेयर टू एमन। एमन म्यूग्लियर बहुत ज़्यादा स्वीट और थिक है। समटाइम कुछ लोगों को इतने स्वीट और थिक हैवी परफ्यूम पसंद नहीं आते। इट्स टू ग्रीन, स्पाइसी और स्वीट टाइप का सेंट है। तो यहाँ पे थोड़ी वो चीज़ें कंट्रोल कर ली गई हैं। तो ये थी खुशबू के बारे में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस इसकी 7 से 8 घंटे की आपको मिलती है, अच्छी परफॉर्मेंस है। सॉलिड परफॉर्मेंस अगर बात करूँ तो 4-1 घंटे के आसपास आपको मिलेगी, उसके बाद आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइजेस हैं यहाँ पे, तो आप लोग बॉटल्स इनकी 2-3 बॉटल्स लेके आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो प्राइजेस हैं बाइक इंजन के परफ्यूम्स की, उनके ये 1/10 से भी कम यहाँ पे आपको पे करना पड़ रहा है। तो परफॉर्मेंस इज गुड। अगर बात करें जेंडर की तो वंस अगेन इट्स यूनिसेक्स टाइप ऑफ सेंट, लेडीज और जेंट्स कोई भी लगा सकता है। एज ग्रुप फिर एक दफ़ा आपको 24-25 साल के आसपास होना पड़ेगा ये परफ्यूम पुल ऑफ करने के लिए। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेंट। और अगर बात करें सीजन और वेदर की तो डेफिनेटली फॉर कोल्ड वेदर, फॉर विंटर्स। और अगर बात करें ओकेजन की तो एक दफ़ा फिर बाकी दोनों परफ्यूम्स की तरह डेट्स, कुछ स्पेशल टाइप के, अगर कुछ आपके फंक्शंस हों, कुछ फेस्टिवल्स हों, शादी ब्याह इस तरह की कुछ हो, पार्टीज वगैरह हों, क्लबिंग, कैसीनोज वगैरह, पब्स वगैरह, तो वहाँ पे परफ्यूम चल जाएगा। और अगर बात करें प्राइस की तो एक दफ़ा फिर सेम 100 ml क्वांटिटी विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, और प्राइस यहाँ पर जो है वो है 60 to 65 UAE दिरहम्स। तो दैट्स इट। ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट शेड्स ऑफ डार्क सीरीज के बारे में, द हाउस ऑफ पैरिस कॉर्नर अंडर देयर ब्रांड एमिर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।